Hello everyone, good evening and welcome to this next class in this series of previous year questions. तो इस सीरीज में हम we are trying to revise the syllabus of anti-net computer science with the help of previous year questions. And in the previous class we have discussed the questions on C programming, and in this class we will discuss some more questions on data structures. एंड मेनली हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने पर दैट विल बी ऑन ट्रीज हीप एंड हैशिंग एंड कुछ सम क्वेश्चंस ऑन स्टैक क्यू एंड लिंक्ड लिस्ट, राइट. So we will start with trees because that is the most important topic for anti-net computer science from the data structure. If you will see the questions of data structures in the anti-net papers, you will see that most of the questions are coming from the heap and trees. Okay. So let us start, and we will start with binary search tree questions. तो पहला क्वेश्चन है आपका, अ बाइनरी सर्च ट्री इज जनरेटेड बाय इंसर्टिंग इन ऑर्डर द फॉलोइंग इंटीजर्स. सो वी आर गिवन सम नंबर्स एंड वी हैव टू इंसर्ट देम इनटू द बाइनरी सर्च ट्री, and we have to find out how many nodes will be there in the left subtree and right subtree of the root, right. तो अगर आपने बाइनरी सर्च ट्री पढ़ी होगी तो आपको बाइनरी सर्च ट्री के बारे में एक प्रॉपर्टी पता होगी, and that property is very simple. Binary search tree simply says that if we talk about simple binary search tree, so there are two kind of binary search trees, that is normal binary search tree and balanced binary search tree. ओके, जैसे कि AVL आपकी बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री है. नॉर्मल बाइनरी सर्च ट्री और बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि अगर कोई बाइनरी सर्च ट्री बैलेंस्ड है, जैसे कि रेड ब्लैक ट्री या फिर AVL ट्री, तो उनमें एक एडवांटेज है कि हम सारे के सारे ऑपरेशन लाइक इंसर्शन, डिलीशन एंड सर्चिंग वी कैन परफॉर्म इन ऑर्डर ऑफ लॉग एन. लेकिन यहाँ पर वर्स्ट केस में बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्शन, डिलीशन और सर्चिंग के लिए ऑर्डर ऑफ एन टाइम लग सकता है. तो इन ए वे बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री इज़ बेटर, राइट. सो बाइनरी सर्च ट्री की एक प्रॉपर्टी है कि अगर पेरेंट नोड पर कोई वैल्यू है x, तो उसके लेफ्ट सब ट्री में, यानी कि लेफ्ट में जो भी वैल्यूज़ होंगी वो सारी की सारी वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू x, और राइट में सारी की सारी वैल्यूज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू x. ओके, ये बाइनरी सर्च ट्री की एक प्रॉपर्टी है, और इसी प्रॉपर्टी के साथ में हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, और हम इन कीज से एक बाइनरी सर्च ट्री बनाएंगे. और बाइनरी सर्च ट्री बनाने के बाद हमें बताना है कि राइट सब ट्री में कितने नोड्स होंगे और राइट सब ट्री में कितने नोड्स होंगे, राइट. सो लेट्स सी. Okay, so these are the keys given to you. सो फर्स्ट वी विल इंसर्ट 50, एंड आप बाइनरी सर्च ट्री की तरह के अंदर इंसर्ट कैसे करोगे. सिंपली आपने पहला नोड इंसर्ट किया 50, उसके बाद में आपको 15 इंसर्ट करना है, राइट. सो 15 इंसर्ट करने के लिए आप पहले आप इसकी पोजीशन फाइंड आउट करोगे बाइनरी सर्च ट्री के अंदर. पोजीशन फाइंड आउट करना मतलब आप पहले ये फाइंड आउट करोगे इसको इंसर्ट कहाँ पे करना है. तो पहले आप रूट से कंपेयर करोगे 50, अगर ये 50 से लेस है तो ये लेफ्ट में जाएगा, तो 50 से लेस है 15, सो इट विल गो टू द लेफ्ट ऑफ 50. उसके बाद में 62 50 से बड़ा है तो ये राइट में जाएगा, राइट. उसके बाद में 5 जो है 50 से छोटा है तो लेफ्ट में जाएगा. फिर 15 से कंपेयर करोगे, 15 से भी छोटा है तो 15 के लेफ्ट में जाएगा. उसके बाद में 20 विल गो टू द राइट ऑफ 15. उसके बाद में 58 जो है 50 से बड़ा है तो राइट में जाएगा. 62 से छोटा है तो 62 के लेफ्ट में जाएगा, दैट इज़ 58. उसके बाद में 91 जो है दैट विल गो टू द राइट ऑफ 62 बिकॉज ये 62 से बड़ा है. 5 से छोटा है तो 5 के लेफ्ट में जाएगा. उसके बाद में 8 5 से बड़ा है तो 5 के राइट में जाएगा. 37 इज़ लेस देन 50 तो 50 के लेफ्ट में जाएगा कहीं पर, और वो जाएगा 20 के राइट में, राइट, दैट इज़ 37. उसके बाद में 60 50 से बड़ा है, 62 से छोटा है तो 58 से बड़ा है, दैट इज़ 58 के राइट में जाएगा. इसी तरह से 24 आपका 50 से छोटा है और 37 से छोटा है, राइट. सो इट विल गो टू द लेफ्ट ऑफ 37. तो जब भी आप कोई वैल्यू इंसर्ट करोगे तो आप स्टार्टिंग से सर्च करना स्टार्ट करोगे. जैसे कि आपको 24 इंसर्ट करना है तो पहले आपने कंपेयर किया 50 से, इससे छोटा है तो आप लेफ्ट में जाओगे. 15 से कंपेयर किया, इससे बड़ा है तो आप इसके राइट में जाओगे. 20 से बड़ा है तो आप 20 के राइट में जाओगे. 37 से छोटा है तो उसके लेफ्ट में इंसर्ट कर दोगे. सो आपने पहले इसकी पोजीशन फाइंड आउट करी कहाँ पर इसको इंसर्ट करना, और फिर आपने इसको इंसर्ट कर दिया, राइट. सो इट विल बी इंसर्टेड हियर. नाउ अब आपको देखना है लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री में कितने नोड्स हैं. तो अगर रूट, दैट इज दिस इज कॉल्ड एज रूट एलिमेंट. ओके, ये ट्री का रूट है.
इसके लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री में आपको नंबर ऑफ नोड्स बताने हैं। ये आपका लेफ्ट सब ट्री है पूरा का पूरा, मतलब ये पूरा का पूरा, दिस इज कॉल्ड एज लेफ्ट सब ट्री। ओके, सो ये आपका लेफ्ट सब ट्री है और ये आपका राइट सब ट्री है 62, 58, 60 एंड 91। ओके, ये पूरा का पूरा राइट सब ट्री है। तो हम देख सकते हैं लेफ्ट सब ट्री में आपके पास में 7 नोड्स हैं और राइट सब ट्री में 4 नोड्स हैं। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 7 4, दैट इज ऑप्शन बी, राइट। लेफ्ट सब ट्री में 7 नोड्स हैं और राइट सब ट्री में 4 नोड्स हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द सर्चिंग। This question is asking, a binary search tree is used to locate the number 43. Which of the following prop sequence are possible and which are not? Okay, so let's assume this is a MCQ question and हमें बस ये फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से पॉसिबल सीक्वेंस है और कौन से नहीं है। तो जब आप 43 को सर्च करोगे तो आपको बस ये देखना है कि आप ट्री में करेक्टली जा रहे हो नहीं। व्हाट आई मीन टू से दैट इज, मान लो आपको एक सर्च सीक्वेंस दिया हुआ है लाइक दिस, let's say 1, then after that 3 and then 2। okay, and आपको यहाँ पर सर्च करना है, let's say you want to search for 2। तो आप पहले 1 से कंपेयर करोगे, 1 बताएगा आपको कि 2 1 से बड़ा है तो आप 1 के राइट में जाओगे, 1 के राइट में आपको 3 मिला। फिर आप 3 से कंपेयर करोगे 2 को, 3 आपको बताएगा मेरे लेफ्ट में जाना है आपको, तो आप 3 के लेफ्ट में गए, सो यू विल फाइंड 2, राइट। सो दिस इज पॉसिबल सर्च सीक्वेंस। नाउ लेट्स सी इन दिस, अगर आप 43 को सर्च करो, आप इसको इस तरह से देखो, पहले 61 से आपने कंपेयर किया। ओके, 61 ने कहा कि आपको लेफ्ट में जाना है क्योंकि 43 मुझसे छोटा है, तो आप लेफ्ट पे गए, 52 है। 52 से कंपेयर किया 43 को, 52 ने कहा कि इसको आपको लेफ्ट में जाना होगा क्योंकि 43 मुझसे छोटा है, तो लेफ्ट में है 14। ओके, फिर 14 से आपने कंपेयर किया, तो क्योंकि 43 जो है 14 से बड़ा है तो आप बोलोगे राइट में जाओ, लेकिन राइट में क्या है 17, अभी भी आपको वैल्यू नहीं मिली। फिर 17 से बड़ा है 43, तो 17 बोलेगा कि मेरे राइट में जाओ और राइट में है 40, राइट। 17 से बड़ा है 40। आपको ये भी देख के चलना है कि जितनी भी वैल्यूज 61 के लेफ्ट में, इस लेफ्ट सब ट्री में, वो सब के सब 61 से छोटी होनी चाहिए। 52 के लेफ्ट में सारी वैल्यूज 52 से छोटी होनी चाहिए, राइट, एंड सो ऑन। उसके बाद में देन आपने 40 से कंपेयर किया, 40 ने आपको बताया कि 43 मुझसे बड़ा है तो आपको मेरे राइट में मिल सकता है 43, तो 40 आपको यहाँ पर मिल गया। दैट मीन्स ये पॉसिबल सीक्वेंस है, इट इज़ फाइन। ओके, ऐसा पॉसिबल है, इस सीक्वेंस पे आप सर्च कर सकते हो। नाउ लेट्स सी विद ऑप्शन बी। पहले आप 2 पर गए, सो आपको चला पता कि 43 तो 2 से बड़ा है, तो आप 2 के राइट में जाओ। 2 के राइट में आपको 3 मिला। 3 से बड़ा है तो आप 3 के राइट पे जाओ। 3 के राइट में आ गए, आपको मिला 50। 50 से छोटा है तो आप 50 के लेफ्ट में जाओ। 50 के लेफ्ट में मिला आपको 40। फिर 50 के लेफ्ट में 40 है, राइट। अभी आप 50 के लेफ्ट में चल रहे हो, उसको आप इस तरह से देखो, पहले 2 था, फिर उसके बाद में राइट में गए 2 के, तो आपको 3 मिला। 3 के राइट में आपको 50 मिला। यहाँ तक तो कहानी सही है। फिर 50 के लेफ्ट में गए आप, 40 मिला आपको। फिर आप 50 के लेफ्ट में थे, जब आपने 40 से कंपेयर किया तो 40 के राइट में जाना होगा आपको। अब 40 के राइट में गए तो आपको 60 मिल रहा है। यहाँ पर 40 के राइट में आपको 60 मिल रहा है, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों ये पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि 50 के लेफ्ट में सारी वैल्यू 50 से छोटी होनी चाहिए ना, बट 50 के लेफ्ट में तो आपको वैल्यू 60 मिल रही है। ये सब का सब 50 के लेफ्ट सब ट्री है। दिस इज लेफ्ट सब ट्री ऑफ 50। तो 50 के लेफ्ट सब ट्री में 50 से बड़ी वैल्यू कैसे हो सकती है? सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल सीक्वेंस। इसी तरह से बाकी आप सर्च करोगे। सो इफ़ यू सी द थर्ड ऑप्शन, आप 10 से अपने कंपेयर किया तो 10 ने आपको बताया कि आपको राइट में जाना पड़ेगा क्योंकि मुझसे बड़ा है 43। 65 मिला आपको, 65 ने बताया मुझसे छोटा है तो आपको लेफ्ट में जाना पड़ेगा। लेफ्ट में आपको मिला 31। फिर 31 से बड़ा है तो आपको 31 के राइट में जाना होगा। राइट में आपको मिला 48। 48 से छोटा है 43 तो आपको उसके लेफ्ट में जाना होगा, दैट इज़ 37, राइट। उसके बाद में 37 से बड़ा है तो आपको 37 के राइट में जाना होगा, दैट इज़ 43। यहाँ पर स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 65 के लेफ्ट में सारी वैल्यू 65 से छोटी है। 31 के राइट में सारी वैल्यूज 31 से बड़ी है। 48 के लेफ्ट में 48 से सारी वैल्यू छोटी है। दैट मीन्स इट इज़ ए पॉसिबल सीक्वेंस। दिस सीक्वेंस इज पॉसिबल। इन द सेम मैनर यू कैन ट्राई फॉर ऑप्शन डी एंड ई। ओके, डी में क्या होगा? 81 से आपने स्टार्ट किया, 81 के लेफ्ट में गए 61, 61 के लेफ्ट में गए 52, 52 के लेफ्ट में आपको मिला 14, 14 के राइट में आप जाओगे 41 और 41 के राइट में आपको मिलेगा 43। इज इट ए पॉसिबल सीक्वेंस? देखो, अभी आप 81 से आपने स्टार्ट किया था, अब 81 के लेफ्ट में हो तो ये सारी की सारी वैल्यूज 81 के लेफ्ट में है। तो क्या ये सारी वैल्यूज 81 से छोटी है? यस। अब आप 61 पर आए। 61 से अब आप 61 पर हो तो 61 के आप लेफ्ट में गए 52,
राइट। अब आपको देखना है कि सारी वैल्यूज़, अगर आप 61 के लेफ्ट में जा रहे हो तो सारी वैल्यूज़ जो है 61 से छोटी होनी चाहिए, सारी वैल्यू 61 से छोटी है, नो प्रॉब्लम। 52 पर आए, 52 के राइट में पहुंच गए हो आप, राइट। सो यू आर इन द लेफ्ट ऑफ 52, क्योंकि 43 जो है वो 52 से छोटा है, तो सारी वैल्यूज़ 52 से छोटी होनी चाहिए, दैट इज़ फाइन। 14 पर गया, 14 कहाँ पर मिलेगा आपको? 14 मिलेगा 52 के लेफ्ट में, राइट। सो 52 के लेफ्ट में 14 है, एंड अब आप 14 के राइट में जाओगे तो राइट में मतलब सारी वैल्यूज़ 14 से बड़ी होनी चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, राइट। सो दिस मीन्स इट इज़ अ पॉसिबल सीक्वेंस, ये भी आपका सही है। अगर आप ऑप्शन ई देखोगे, 17 के आप राइट में गए 77, 77 के लेफ्ट में गए 27, अब आप 77 के लेफ्ट में हो, राइट। 27 के राइट में गए 66 और उसके बाद में 18, यहाँ पर प्रॉब्लम है। अभी आप 27 के राइट में थे, राइट, बिकॉज 43 जो है वो 27 से बड़ा है, तो आप 27 के राइट में थे, लेकिन 27 के राइट में आपको 27 से छोटी वैल्यू मिली है, ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप राइट साइड में जा रहे हो तो सारी वैल्यूज 27 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब यहाँ पर सीक्वेंस ऐसा बन रहा है, 17 के राइट में 77, फिर 77 के लेफ्ट में 27, 27 के राइट में 66 के लेफ्ट में 18, राइट। लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर आप 27 के राइट में जा रहे हो तो सारी वैल्यूज़, सारी जो है वैल्यूज़ वो 27 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन 18 तो 27 से बड़ा नहीं, तो इट इज़ नॉट ए पॉसिबल सीक्वेंस। मीन्स आपका ACD पॉसिबल है, लेकिन B और E पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द इंसर्शन। सो इंसर्ट द फॉलोइंग कीज वन बाय वन इनटू बाइनरी सर्च ट्री in the order specified. Show the final binary search tree after the insertion. So insertion के लिए what we will do is we will start with the first key, 15 आपने insert किया, उसके बाद में 32 आपको insert करना है, तो 32 को आप पहले कंपेयर करोगे 52 से, आपने पाया कि 32 जो है वो 15 से बड़ा है, तो it will go to the right of 15, ओके। इसी तरह से फिर 20 will go to the left of 32, क्योंकि 15 से बड़ा है तो 15 के राइट में जाएगा। उसके बाद में 9 जो है 15 से छोटा है, तो ये 9 जो है लेफ़्ट में जाएगा। फिर 3 9 के लेफ़्ट में जाएगा। उसके बाद में 25 क्योंकि 20 से बड़ा है, तो इट विल गो टू द राइट साइड ऑफ 20, राइट। उसके बाद में 12 15 से छोटा है, 9 से बड़ा है, तो इट विल गो टू द राइट हैंड साइड ऑफ 9। उसके बाद में 1 3 से छोटा है, तो इट विल गो हियर। सो दिस विल बी योर फाइनल बाइनरी सर्च ट्री फॉर दीज कीज, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यू आर गिवन सम नंबर्स एंड दीज आर इंसर्टेड इन दैट ऑर्डर इनटू द इनिशियली एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री। द बाइनरी सर्च ट्री यूजेस द यूजुअल ऑर्डरिंग ऑन द नेचुरल नंबर्स। मतलब यूजुअल ऑर्डरिंग का मतलब ये कि 2 जो है वो 1 से बड़ा है, 3 जो है 2 से बड़ा है, 1 जो है 2 से छोटा है, मतलब इसको बोलते हैं यूजुअल ऑर्डरिंग। व्हाट इज़ द इन ऑर्डर ट्रैवर्सल सीक्वेंस ऑफ द रिजल्टिंग ट्री। आपको एक्चुअली इसके लिए बाइनरी सर्च ट्री बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है बिल्कुल भी ज़रूरत? क्योंकि किसी भी बाइनरी सर्च ट्री का अगर आप इन ऑर्डर ट्रैवर्सल फाइंड आउट करोगे, इफ़ यू फाइंड आउट द इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ एनी बाइनरी सर्च ट्री, यू विल गेट द शॉर्टेड नंबर्स, ओके। आपको जो नंबर्स मिलेंगे वो शॉर्टेड फॉर्म में मिलेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मान लो एक बाइनरी सर्च ट्री है कुछ इस तरह की, ओके। इसका आप इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करो। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का मतलब क्या है? पहले आप लेफ्ट नोड को एक्सेस करोगे, ओके, लेफ्ट सब ट्री, उसके बाद में जो पेरेंट है उसको एक्सेस करोगे, उसके बाद में राइट। तो पहले आपने 1 को एक्सेस किया, फिर आपने पेरेंट को एक्सेस किया, फिर उसके बाद में राइट। सो यू कैन सी इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में आपको शॉर्टेड फॉर्म में मिलेंगे नंबर्स। तो आप बस ऑप्शंस में से देखोगे शॉर्टेड फॉर्म में कौन कौन से हैं, या अगर इनमें से कोई एक ही है, तो ए तो बिल्कुल भी नहीं है, इट इज़ नॉट इन शॉर्टेड फॉर्म। बी भी नहीं है, राइट। सी 0 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट इज़ योर आंसर, ओके। सो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल अगर आपसे पूछे बाइनरी सर्च ट्री का, तो सिंपली इट विल बी इन शॉर्टेड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग नंबर्स आर इंसर्टेड इनटू द एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री। द हाइट की आपको हाइट की डेफिनेशन भी दे दी है। हाइट की डेफिनेशन क्या बताइए? द हाइट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ए लीफ नोड फ्रॉम द रूट, ओके। रूट से लीफ नोड की जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब नंबर ऑफ एजेस जो होंगी, राइट। सो लेट्स कंस्ट्रक्ट द बाइनरी सर्च ट्री फॉर दीज कीज। सो वी हैव 10, उसके बाद में 1 विल गो टू द लेफ्ट ऑफ 10, उसके बाद में 3 1 के राइट में जाएगा, 5 3 के राइट में जाएगा, उसके बाद में 15 10 से बड़ा है तो 10 के राइट में जाएगा, उसके बाद में 12 10 से बड़ा है 15 से छोटा है,
राइट, उसके बाद में 16, सो दिस विल बी योर बाइनरी सर्च ट्री फॉर दीज कीज. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द हाइट, सो हाइट विल बी, इफ़ यू टॉक अबाउट द हाइट, सो हम हाइट को ऐसे देखते हैं. ओके अगर आपको कन्फ्यूज़न है हाइट और डेप्थ के बीच में, ये मैंने अपनी क्लास में भी कई बार पढ़ाया है. तो हाइट और डेप्थ दोनों अलग चीज़ें हैं. हाइट जब आप देखते हो, आप इस तरह से देखो कि आप किसी टावर के नीचे खड़े हो. फॉर एग्ज़ाम्पल एक टावर है कुछ इस तरह से. ओके आप यहाँ पर खड़े हो, तो जब आप हाइट की बात करते हो आप देखते हो कि ये इसकी हाइट कितनी है, मतलब ये यहाँ पर यहाँ से लेकर और यहाँ तक कितना ऊपर है. राइट, या फिर कि ट्री, आप ऐसे मान लो कि आप ट्री के नीचे खड़े हो, ट्री के नीचे खड़े हो कि आप उसकी हाइट देख रहे हो ऊपर की तरफ. जो आप डेप्थ की बात करते हो, तो डेप्थ का मतलब ये है कि आप टावर के ऊपर खड़े हो और फिर वहाँ से नीचे की तरफ देख रहे हो कि कितनी डेप्थ है इसकी. या फिर इस तरह मान लो आप नदी के ऊपर खड़े हो और आप देख रहे हो नदी की डेप्थ कितनी है. राइट, सो हाइट जब भी आप मापते हो तो आप नीचे से स्टार्ट करते हो. फॉर एग्जांपल जो आपका लीफ नोड है इसकी हाइट 0 है, द लीफ नोड की हाइट 0, क्योंकि यहाँ पर तो आप खड़े हुए हो. उसके बाद में इसकी हाइट 1 है, नंबर ऑफ एजेस आर 1. फिर यहाँ पर हाइट 2 है और यहाँ पर हाइट 3 है. सो हाइट ऑफ ए ट्री इज़ नथिंग बट द मैक्सिमम हाइट ऑफ द हाइट ऑफ द रूट नोड. राइट, सो डेप्थ की अगर बात करें तो अगर आप यहाँ पर खड़े हुए हो तो आप पाओगे इसकी डेप्थ 0 है. राइट, ये तो बिल्कुल आपके पास में है. यहाँ पर डेप्थ 1 है, यहाँ पर डेप्थ 2 है. राइट, इसी तरह से यहाँ पर डेप्थ 1 है, जो सेम लेवल पर होंगे उनकी डेप्थ सेम होगी, और यहाँ पर डेप्थ 3 है. तो आप ध्यान से देखो डेप्थ और हाइट में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको. वो अलग बात है कि हाइट और डेप्थ एक अगर आप ट्री के बारे में बात करोगे, पूरी ट्री के बारे में बात करोगे, हाइट एंड डेप्थ ऑफ द ट्री विल बी सेम. ओके एक ट्री की हाइट या डेप्थ सेम होगी. फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर ट्री के अंदर हाइट भी 3 है और डेप्थ भी 3 है. राइट, लेकिन अगर पर्टिकुलर नोड के बारे में बात करोगे आप तो बात थोड़ी अलग हो जाएगी. एक पर्टिकुलर नोड के बारे में, मान लो आपको इस नोड के बारे में बात करनी है, इस नोड की हाइट 1 है लेकिन डेप्थ 2 है. ओके ये डिफरेंस है हाइट और डेप्थ में. सो इन दिस क्वेश्चन द आंसर विल बी 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. द कॉस्ट ऑफ सर्चिंग एन AVL ट्री is theta log n, but that of a binary search tree is order of n. Okay, this is true. क्योंकि AVL ट्री जो है वो आपकी बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री है. जब हम बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री के बारे में बात करते हैं तो बैलेंस्ड का मतलब ये है कि किसी भी ट्री के लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की हाइट में मैक्सिमम 1 का डिफरेंस हो सकता है. मतलब ये ट्री आपकी बैलेंस्ड नहीं है, लेकिन ये ट्री बैलेंस्ड है. क्यों? क्योंकि लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी है 2, राइट, और राइट सब ट्री की हाइट कितनी है 1, तो हाइट में 1 का ही डिफरेंस है. राइट, नाउ इट इज़ बैलेंस्ड. और यू टॉक अबाउट दिस ट्री, ये ट्री आपकी बैलेंस्ड नहीं है, बट अगर यहाँ पर आप एक नोड ऐड कर दोगे तो अब ये बैलेंस्ड ट्री है, क्योंकि जो लेफ्ट की हाइट है दैट इज़ 1 और राइट की हाइट है 2. तो मैक्सिमम जो डिफरेंस हो सकता है हाइट में लेफ्ट सब ट्री की हाइट में और राइट सब ट्री की हाइट में, दैट कैन बी 1. तो इसीलिए आप पाओगे जब यहाँ पर आप सर्च करोगे या इंसर्शन डिलीशन किसी बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री, जैसे कि AVL आपकी एक बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री है, जब भी AVL ट्री आपकी अनबैलेंस होगी तो उसमें हम रोटेशंस करेंगे, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन, राइट राइट रोटेशन, है ना. तो फॉर एग्जांपल एक बाइनरी सर्च ट्री कुछ इस तरह से अनबैलेंस्ड हो गई. ओके मान लो कुछ ऐसी बाइनरी सर्च ट्री थी, ये अनबैलेंस्ड है, तो जब आप इसको रोटेट करोगे तो ये बाइनरी सर्च ट्री बन जाएगी आपकी कुछ इस तरह से. इस पर रोटेशन क्या करोगे आप, ये लेफ्ट लेफ्ट में ग्रो कर रही है, इट इज़ ग्रोइंग इन द लेफ्ट लेफ्ट, सो यू विल डू द लेफ्ट रोटेशन एंड दिस विल बिकम, यू विल परफॉर्म द राइट रोटेशन, सो इट विल बिकम 2 1 3. अब ये बैलेंस्ड हो गई है, तो ऑटोमेटिकली AVL ट्री अपने आप को बैलेंस करती रहेगी बार बार. हर एक इंसर्शन के बाद में हम चेक करेंगे अगर आपकी ट्री अनबैलेंस्ड हुई तो उसको पहले बैलेंस करेंगे. राइट, इसीलिए किसी भी बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री के अंदर कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करोगे, इंसर्शन या डिलीशन या फिर सर्चिंग, तीनों ऑपरेशन कर सकते हैं मेन हम किसी भी ट्री पर. ये तीनों ऑपरेशन आप ऑर्डर ऑफ log n में कर सकते हो. ओके सो log बेस 2 इसलिए किया मैंने क्योंकि बाइनरी ट्री है. अगर टर्नरी ट्री होगी तो आप log बेस 3 कर सकते हो. लेकिन इन केस ऑफ सिंपल बाइनरी सर्च ट्री, अगर हम सिंपल बाइनरी सर्च ट्री के बारे में बात करें तो वर्स्ट केस में आपकी बाइनरी सर्च ट्री ऐसी हो सकती है जो लेफ्ट 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 में ही ग्रो कर रही है या फिर राइट 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 में ही ग्रो कर रही है. तो उस केस में नंबर द हाइट ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री विल बी इक्वल्स टू द नंबर ऑफ नोड्स -1, और यू कैन से द नंबर ऑफ नोड्स विल बी हाइट +1,
क्योंकि एक ही तरफ ग्रो कर रही है, तो उस केस में वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन लग सकता है, राइट। सो दिस विल बी द वर्स्ट केस इनपुट फॉर द बाइनरी सर्च ट्री, जहाँ पर आपकी बाइनरी सर्च ट्री लेफ्ट 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 में ग्रो कर रही है, राइट 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 में ग्रो कर रही है। इसीलिए नॉर्मल बाइनरी सर्च ट्री के अंदर वर्स्ट केस में इंसर्शन डिलीशन सर्चिंग विल टेक ऑर्डर ऑफ log n, राइट। So the cost of searching APL tree is order of log n, but of binary search tree is order of n. That is true. B कह रहा है the cost of searching in APL tree is order of log n. That is true. But that of a complete binary tree is order of n log n. That is false. Actually complete binary tree के अंदर आप सर्च करोगे तो order of n ही टाइम लगेगा। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर कोई स्ट्रक्चर, कोई आपकी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि वैल्यूज़ लेफ्ट में या राइट में छोटी होगी बड़ी होगी, राइट। वहाँ पर तो वैल्यू कोई कहीं भी हो सकती है, क्योंकि सिंपल कंप्लीट बाइनरी ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। कंप्लीट बाइनरी ट्री मतलब ऐसी बाइनरी ट्री जो लेफ्ट फील्ड हो, मतलब इस तरह की ट्री। ओके, ये ट्री आपकी कंप्लीट बाइनरी ट्री है, जिसमें पहले आप लेफ़्ट वाली साइड को फिल करोगे, उसके बाद में राइट साइड में जाओगे। लेकिन अगर आप इस तरह की ट्री के बारे में बात करो, ये ट्री आपकी कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, राइट। इट इज़ नॉट ए कंप्लीट बाइनरी ट्री। ओके, सो कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर कीज़ में तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, की कोई कहीं भी हो सकती है। यहाँ पर 3 हो सकता है, यहाँ पर 1 हो सकता है, यहाँ पर 2 हो सकता है, यहाँ पर 4 हो सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपको 4 सर्च करना है तो आपको पूरी ट्री सर्च करनी पड़ेगी, एक एक नोड को सर्च करना पड़ेगा। तो जितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे उतने ही आपको स्टेप्स चाहिए होंगे वर्स्ट केस में सर्च करने के लिए। तो ये तो बात गलत है। द कोस्ट ऑफ सर्चिंग इन बाइनरी सर्च ट्रीज ऑर्डर ऑफ log n, यहीं पे गलत हो गया है। द कोस्ट ऑफ सर्चिंग इन APL ट्रीज यहाँ पर गलत हो गया है। ओके, सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी डिस्टिंक्ट बाइनरी सर्च ट्रीज कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद 3 डिस्टिंक्ट कीज। ओके, सो इसका सिंपल सा एक फार्मूला है, एंड दैट फार्मूला इज 2n Cn डिवाइडेड बाई n+1। ओके, so this is the number of binary search trees, okay, with n nodes। अगर आपके पास में n nodes हैं, सॉरी n keys हैं, so 2n Cn divided by n+1। और इसका अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझना है then you can see my trees lecture, उसमें मैंने पूरा का पूरा इसको एक्सप्लेन किया कि how many labeled binary trees are possible and how many unlabeled binary trees are possible। ओके, लेबल्ड और अनलेबल्ड का मतलब क्या है? अगर हम अनलेबल्ड बाइनरी ट्रीज़ के बारे में बात करें, सो अनलेबल्ड मतलब आपके पास में सिंपली स्ट्रक्चर है ट्री का। ओके, उनके अंदर कोई कीज़ नहीं है। तो अगर हम 3 नोड्स के, अगर हम लेट से आपके पास में एक ही नोड है, तो एक नोड के साथ में एक ही ट्री पॉसिबल है, बस ये, राइट। अगर आपके पास में 2 नोड्स हैं तो उसके साथ में 2 ट्रीज पॉसिबल है ना। या तो इस तरह से हो सकती है ट्री आपकी, या फिर इस तरह से हो सकती है, ये 2 ट्रीज़ ही पॉसिबल है। अगर आपके पास में 3 नोड्स हैं तो और ज़्यादा ट्रीज़ पॉसिबल है, जैसे कि एक ट्री आपकी ये हो सकती है ना, एक ट्री आपकी ये हो सकती है जो राइट राइट में ग्रो कर रही है, एक ट्री ये हो सकती है जो बैलेंस्ड है लाइक दिस, और भी बहुत सारी ट्रीज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल एक ट्री ये हो सकती है ना। तो शेप के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, वी आर टॉकिंग अबाउट द शेप्स। तो 5 बाइनरी ट्रीज़ पॉसिबल है 3 नोड्स के साथ में, अनलेबल्ड बाइनरी ट्रीज़। बट अगर हम लेबल्ड बाइनरी ट्रीज़ के बारे में बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट द लेबल्ड बाइनरी ट्रीज़, तो लेबल्ड बाइनरी ट्रीज़ के केस में, मतलब लेबल्ड बाइनरी ट्रीज़ मतलब आपके पास में कुछ कीज़ हैं वो आपको अरेंज करनी है बाइनरी ट्री के अंदर, है ना। जैसे कि आपके पास में 3 कीज़ हैं, 1 2 3। अगर आपके पास में लेट से एक ही की है तो एक ही नोड होगा, है ना। तो सिंपली यही बाइनरी ट्री पॉसिबल है। अगर आपके पास में 2 नोड्स हैं, लेट से यू हैव द वैल्यूज़ 1 and 2, आपको ये इंसर्ट करनी, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आपके पास में 2 शेप पॉसिबल है, हमने अभी देखा 2 अनलेबल्ड शेप पॉसिबल है। अब इनके अंदर वैल्यूज़ अरेंज करने के भी 2 तरीके हैं। एक तरीका तो इसी शेप के अंदर ये है कि पहले आपने यहाँ पर 1 इंसर्ट किया और फिर यहाँ पर 2, या फिर दूसरे पॉसिबल ये कि यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, है ना। इस शेप के साथ में भी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ पर आपने 1 इंसर्ट किया, यहाँ पर 2, या फिर यहाँ पर आपने 2 इंसर्ट किया, यहाँ पे 1। तो हर एक शेप के साथ में 2 ट्रीज़ पॉसिबल है, मतलब अब आपके पास में 4 ट्रीज़ पॉसिबल है। नंबर ऑफ लेबल्ड बाइनरी ट्रीज़ पॉसिबल आर 4 विद 2 नोड्स। पहले आपके पास में अगर अनलेबल्ड बाइनरी ट्री के बारे में बात करें तो अनलेबल्ड 2 ही पॉसिबल है, ये 2, है ना। अगर आपके पास में 3 नोड्स हैं तो आप पाओगे और ज़्यादा आपके पास में लेबल्ड बाइनरी ट्रीज़ पॉसिबल है। कैसे? इसको आप इस तरह से देखो, आपके पास में 3 नोड्स के साथ में 5 शेप पॉसिबल हैं। ओके, हाउ मेनी शेप्स आर पॉसिबल? हमने अभी देखा बाइनरी ट्रीज़ की कितनी शेप पॉसिबल है, 5 शेप पॉसिबल है, राइट। एक तो ये जो लेफ्ट 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 में ग्रो कर रही है,
राइट। एक ये जो राइट 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 में ही ग्रो कर रही है, एक ये जो बैलेंस्ड है लाइक दिस, या फिर एक इस तरह से जो पहले लेफ्ट में गई फिर राइट में, या फिर एक ऐसी जो पहले राइट में गई फिर लेफ्ट में, है ना। ये 5 शेप पॉसिबल है। और अब आप पाओगे अगर आपके पास में 3 कीज है तो हर एक शेप के साथ में आप 3 फैक्टोरियल वे से इसको अरेंज कर सकते हो। मतलब एक शेप थी आपके पास में, लेट्स से ये, लेट्स कॉल दी शेप S1। अब आपको इनके अंदर 3 की इंसर्ट करनी है ना। तो इसके साथ में आप उन तीन कीज़ को 6 वेज में अरेंज कर सकते हो। 6 वेज में क्यों? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले आपके पास में 3 चॉइसेस हैं, 1 2 3 कुछ भी आ सकता है यहाँ पर। फिर यहाँ पर एक वैल्यू आ गई तो आपके पास में 2 चॉइसेस बची, उन 2 में से कोई एक यहाँ पर आ सकता है, फिर एक यहाँ पर आ सकता है। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज़ 3 फैक्टोरियल। मतलब एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि यहाँ पर आपका 3 आया, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, है ना। फिर एक पॉसिबिलिटी ये यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, राइट। एक पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। यह एक पॉसिबिलिटी ये है यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, राइट। एक पॉसिबिलिटी ये जब आपका 2 रूट पे हो तो 2 3 1, या फिर एक पॉसिबिलिटी ये है 2 1 3। तो आप देखोगे एक शेप के साथ में, एक इस शेप तो सबकी सेम है, एक शेप के साथ में 6 ट्रीज पॉसिबल हैं, राइट। इसीलिए आप पाओगे द नंबर ऑफ लेबल्ड ट्रीज आर पॉसिबल। ओके, नंबर ऑफ लेबल्ड बाइनरी ट्री पॉसिबल with n nodes are equals to 2nCn. Okay, or we can say it will be simply 2n factorial divided by n factorial into n factorial. I think, or not this, 2n factorial divided by n plus 1 factorial. I think this is, let me see. So if let's say you have n equals to 3, then your answer should be so we have 5 shapes and with every shape we have 6 trees, so 5 into 6 30 आंसर आना चाहिए. So I'm not sure about this, I'm just trying. So this will become 2n, that means 6 factorial divided by 3 factorial into 3 factorial, that is 6 into 5 into 4 divided by 3 into 2 6, that is 20. Yeah, that's right. तो 2nCn है ना. सो 2nCn पॉसिबिलिटीज आर देयर. अब अगर हम नंबर ऑफ अनलेबल्ड के बारे में बात करें तो नंबर ऑफ अनलेबल्ड बाइनरी ट्रीज विद n नोड्स, तो हमने अभी देखा 3 नोड के साथ में 5 बाइनरी ट्रीज पॉसिबल हैं. सो द फॉर्मूला फॉर दैट इज 2nCn डिवाइडेड बाई n प्लस 1, है ना. And this we can write as 2n factorial divided by n factorial into n factorial into n plus 1, and we know that n plus 1 into n factorial is n plus 1 factorial. So this can be written as n2n factorial divided by n plus 1 factorial into n factorial. How we can do this? So you know that if you have 3 factorial into 4, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 into 3 factorial, है ना. इसको आप इस तरह से लिख सकते हो 4 into 3 into 2 into 1. इसको आप लिख सकते हो 4 फैक्टोरियल. सो इफ़ यू हैव n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल, यू कैन राइट इट n प्लस 1 फैक्टोरियल, है ना. सो 3, n की वैल्यू क्या है 3. सो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और यू कैन से 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 6. तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 4 फैक्टोरियल से, और 6 से 6, सो आपका आंसर आएगा 5. और आप पाओगे सरप्राइजिंगली यही सेम फॉर्मूला है आपका नंबर ऑफ बाइनरी सर्च ट्री के लिए. दैट मीन्स नंबर ऑफ बाइनरी सर्च ट्री इज पॉसिबल विद n नोड्स, और यू कैन से n कीज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बाइनरी ट्रीज आर पॉसिबल नंबर ऑफ अनलेबल्ड बाइनरी सर्च ट्रीज. इसकी आपके लिए होमवर्क रहेगा, ट्राई करना कि ऐसा क्यों है, राइट. सो नंबर ऑफ बाइनरी सर्च ट्रीज आर ऑल्सो 2nCn डिवाइडेड बाई n प्लस 1, and number of unlabeled binary trees are also 2nCn n plus 1, right. So the answer for this question will be simply 5, because हमारे पास में n की वैल्यू है 3, है ना. सो इसमें आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे 2nCn डिवाइडेड बाई n प्लस 1. हम सबको पता है कि NCR का फॉर्मूला क्या है. NCR का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, है ना. यहाँ पर r की वैल्यू क्या है n, और n की वैल्यू क्या है 2n. सो दिस विल बिकम 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इंटू
n फैक्टोरियल इंटू n प्लस वन, है ना. सो दिस विल बिकम 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस वन फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल. यहाँ पर आप n की वैल्यू रखोगे 3 तो आंसर आएगा 5, राइट. So these are three formulas which will help you to solve lots of numericals on binary search tree. Now the next question. What is the maximum height of any AVL tree with 7 nodes? Assume that the height of a tree with single node is 0. Okay, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा एक AVL ट्री के बारे में एक थोड़ी सी चीज़ पता होनी चाहिए. वो क्या है? अगर आपके पास में एक ही नोड है, इफ़ यू हैव ओनली वन नोड, तो ट्री कितनी होगी? 0. द हाइट ऑफ द ट्री विल बी 0, राइट. तो एक नोड के साथ में बस एक ही आपके पास में नोड है तो हाइट विल बी 0. अगर आपके पास में दो नोड्स हैं, इफ़ यू हैव 2 नोड्स देन द हाइट विल बी 1, है ना. सो हाइट विल बी 1. सो दो नोड के साथ में ये आपकी एवीएल ट्री बनेगी या फिर ये एवीएल ट्री बनेगी. तो दो आपके पास में हाइट तो बनी है दोनों की, इसकी हाइट भी 1 है और इसकी हाइट भी 1 है, राइट. अगर आपके पास में 3 नोड्स हैं, इफ़ यू हैव 3 नोड्स देन यू विल सी दैट द हाइट विल बी द हाइट ऑफ द ट्री विद 1 नोड प्लस द हाइट ऑफ द ट्री विद 2 नोड्स प्लस 1. सो द हाइट ऑफ द ट्री, okay, let's write this, the height of the tree with n nodes. Okay, the height of the tree with n nodes will be equals to the height of the tree with n minus 1 nodes plus the height of the tree with n minus 2 nodes plus 1. Okay, ये आपका बेस केस है, these are the base cases. और यहाँ से आप किसी भी कितने भी नंबर ऑफ नोड्स के साथ में हाइट फाइंड आउट कर सकते हो. Okay, so you will see that द हाइट ऑफ दी, अगर आपको फाइंड आउट करना है कि 3 नोड के साथ में हाइट कितनी होगी, हाउ मेनी व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द एवीएल ट्री विद 3 नोड्स, तो आप सिंपली देखो कि अगर आपको फाइंड आउट करना है व्हाट विल बी द हाइट विद 3 नोड्स, आप देखो हाइट क्या है 2 नोड के साथ में और हाइट क्या है 1 नोड के साथ में, और उसमें प्लस 1 कर दो. फॉर एग्जाम्पल 2 नोड के साथ में हाइट है 1 और एक नोड के साथ में हाइट है 0 और उसमें प्लस 1 करोगे तो हाइट आएगी 2. या आप एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हो. अगर आपको 3 नोड है आपके पास में, तो मैक्सिमम हाइट पॉसिबल क्या है? तो मैक्सिमम हाइट पॉसिबल इज दिस, राइट. इस तरह की एवीएल ट्री हो सकती है. ये तो एवीएल ट्री नहीं हो सकती ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है एवीएल ट्री में, क्योंकि ये तो अनबैलेंस्ड हो जाएगी. तो यहाँ पर आप देखो हाइट कितनी है, यहाँ पर हाइट 0 है, यहाँ पर हाइट 1 है, तो रूट नोड की हाइट है 2, राइट. सो या तो ऐसी ट्री हो सकती है या फिर ऐसी ट्री हो सकती है 3 नोड के साथ में, है ना. इफ़ यू हैव 3 नोड्स देन एवीएल ट्री कैन बी आइदर लाइक दिस, है ना, या फिर इट कैन बी लाइक दिस, है ना, या फिर इट कैन बी लाइक दिस और इट कैन बी लाइक दिस, है ना. ये पॉसिबिलिटी, बस हर केस में हाइट तो 2 ही है, हाइट तो 2 ही है. इसी तरह से अगर आपको फाइंड आउट करना हो व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द ट्री विद 4 नोड्स, तो आपको बस पता होना चाहिए व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री विद 3 नोड्स, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री विद 2 नोड्स प्लस 1, है ना. n-2 n-1 प्लस 1. तो 3 नोड के साथ में हाइट वी नो दैट व्हाट इज द हाइट विद 3 नोड्स, द हाइट विद 3 नोड्स वी हैव जस्ट सीन दैट इज 2. हाइट विद 2 नोड्स इज 1 and 1. So height with 4 nodes will be 4. In the same manner the height with 5 nodes will be height with 4 nodes plus height with 3 nodes plus 1, and the height with 4 nodes we have seen that is 4, and a height with 3 nodes is 2 plus 1. So height with 4 nodes is 4 plus 2 plus 6, that is height will be 7. With 5 nodes, with 5 nodes height will be 7. No, that is not possible. So height with 3 nodes is 2 and height with 1 nodes and 1 nodes. So height with 5 nodes is 7. That is not possible. Okay, wait. So the next question is what will be the height, what is the maximum height of AVL tree with with 7 nodes? Assume that the height of a tree with single node is 0. ओके, इसको करने के 2 तरीके हैं. एक तो सिंपल आपको फॉर्मूला है दैट इज़ टू फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट. ओके, सो इफ़ वी टॉक अबाउट द एवीएल ट्री, द मैक्सिमम हाइट ऑफ एवीएल ट्री विद n नोड्स इज इक्वल्स टू 1.44 log base 2 n, है ना. तो सिंपल ये फॉर्मूला है, इससे आप फाइंड आउट करोगे तो आपका आंसर आएगा 3.
एक और मोर जनरल तरीका है. सो इन दिस यू विल सी दैट 1.44 एंड log base 2 7. ओके, तो log base 2 7 भी 2 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना. इसकी आप लोगे सील वैल्यू. सो यू विल टेक द सील वैल्यू ऑफ दिस एंड यू विल गेट 3. सो 1.44 into log base 2 7 you will get something, I think whatever you will get 2 point something 2.88. so you will take the seal value of that will be 3, है ना. सो एक तरीका तो ये है, या फिर एक तरीका और है इसको सॉल्व करने का, और वो है आप सिंपल एक जनरलाइज कर सकते हो. जनरलाइज क्या, अगर आपको मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी है तो आपको मिनिमम नोट्स रखने होंगे हर एक हाइट पर, राइट. अगर आपको मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी है, अगर आपको ट्री की मैक्सिमम हाइट चाहिए तो आपको हर एक हाइट पर कम से कम नोट्स रखने होंगे, राइट. यू हैव टू कीप मिनिमम नोट्स ऑन एवरी हाइट. व्हाट आई मीन टू से इज दैट अगर आपको देखना है मैक्सिमम हाइट क्या पॉसिबल है, तो आप हर एक लेवल को या फिर हर एक हाइट को कम से कम फिल करो. मान लो ये पॉसिबल है आपका 2 नोड के साथ में, राइट. 3 नोड के साथ में ये ट्री पॉसिबल है ना. अगर आपके पास में 4 नोड्स हुए तो आपके साथ में अगर आपको एक हाइट बढ़ानी है, अभी क्या थी, अगर मैं इस नोड को इंसर्ट ना करूं तो हाइट अभी 1 है. अगर आपको हाइट 2 चाहिए तो आपको कम से कम एक नोड तो इंसर्ट करना ही पड़ेगा, राइट. इफ़ यू वांट हाइट 2. अगर आपको हाइट 3 चाहिए तो आपको इसको पहले बैलेंस करना होगा, राइट. बैलेंस कैसे करोगे, आपको कम से कम एक नोड तो यहाँ पर इंसर्ट करना पड़ेगा और फिर एक नोड और इंसर्ट करना पड़ेगा. तो इस तरह से आपकी जो लेफ्ट सब ट्री है उसकी हाइट 3 हो जाएगी और राइट की 2. तो आपको यह ध्यान रखना है कि एवीएल ट्री आपकी एक बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री है, तो ये अनबैलेंस भी ना हो, है ना. सो यहाँ से हम एक चीज़ जनरलाइज कर सकते हैं और वो ये है, अगर हम बात करें द मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स विद हाइट 0. ओके, तो अगर आपकी हाइट 0 है तो कम से कम एक नोड तो होना चाहिए, है ना. सिंगल नोड के साथ में क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कम से कम एक नोड तो होना ही चाहिए अगर हाइट 0 है. सो इफ़ यू हैव ओनली 1 नोड देन हाइट इज़ 0, राइट. ये ऐसे कि आप ग्राउंड फ्लोर पे ही खड़े हुए हो. उसके बाद में इफ़ वी कैन जनरलाइज दिस, अगर आपको हाइट 1 चाहिए, लेट्स राइट इट दैट मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स विद हाइट h. ओके, so that will be simply if you want height 1 then you will need at least 2 nodes, right. You will need 2 nodes. So if the height that is h is equals to 1 then number of nodes are 2, है ना. And then you will see that if the height is 2 then you will have to insert more nodes. that means अगर आपको height 2 बनानी है तो आप इस तरह से नहीं बना सकते हो क्योंकि अनबैलेंस हो जाएगी, आपको एक और नोड इंसर्ट करना पड़ेगा, राइट. हाइट 2 के साथ में 4 नोड्स पॉसिबल है, नंबर ऑफ नोड्स पॉसिबल आर 4. इन द सेम मैनर अगर आप इसी तरह से फर्दर जाओगे, अगर आपको हाइट 3 चाहिए, इफ़ यू नीड हाइट 3 देन यू विल हैव टू इंसर्ट मोर नोड्स, है ना. अभी ये बैलेंस्ड है, अब आपने एक नोड यहाँ पर इंसर्ट करा, लेट से अभी भी ये बैलेंस्ड है बट हमें चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स, है ना. सो लेट से वी आर इंसर्टिंग 1 नोड हियर. अभी हाइट नहीं बढ़ी, हाइट बढ़ाने के लिए हमें एक नोड यहाँ पर इंसर्ट करना पड़ेगा. तो अगर हाइट बढ़ाने के लिए हमें एक नोड यहाँ पर इंसर्ट करना पड़ा तो देखो आप ये अनबैलेंस हो गई है क्योंकि लेफ्ट सब ट्री की जो हाइट है वो 3 है और राइट की 1 है. तो आपको एक नोड और यहाँ पर भी इंसर्ट करना पड़ेगा, है ना. बट अभी आप इस वाले नोड को देखोगे तो ये भी आपका अनबैलेंस हो गया है. क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसके लेफ्ट सब ट्री की जो हाइट है वो 2 है और राइट में कुछ भी नहीं है, राइट 0 है. तो आपको एक नोड यहाँ पर भी इंसर्ट करना पड़ेगा. अब ये बैलेंस्ड है, क्या ये अभी बैलेंस्ड है? यस. सो हाउ मेनी नोड्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7. मतलब अगर हाइट 3 है तो नंबर ऑफ नोड्स विल बी मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स विल बी 7, है ना. तो यहाँ से भी आपको आंसर मिल रहा है कि आपके पास में, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है आपके पास में 7 नोड्स हैं और 7 नोड के साथ में आपको बतानी है मैक्सिमम हाइट क्या पॉसिबल है. बट यहाँ से आप जनरलाइज भी कर सकते हो. इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ नोड्स विद हाइट h देन यू कैन सिंपली काउंट द नंबर ऑफ नोड्स इन द हाइट h-1 प्लस नंबर ऑफ नोड्स इन हाइट h-2 plus 1, right. So you will see that if you want to find out the number of nodes on height, let's say 0, so it will be, so 0 तो आपका बेस केस है, इसके लिए आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है. 0 और 1 आपका बेस केस है ना. अगर आपको फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ नोड्स विद हाइट 2 then you will see that it will be simply number of nodes on height 1 plus number of nodes with height 0 plus 1,
है ना. सो यू विल गेट नंबर ऑफ नोड्स विद हाइट 1 इज, वी हैव सीन दैट इज नंबर ऑफ नोड्स विद हाइट 1 इज 2, राइट. सो नंबर ऑफ नोड्स विद हाइट 1 इज 2, नंबर ऑफ नोड्स विद हाइट 0 इज 1, है ना. सो 2 + 1 + 1, सो नंबर ऑफ नोड्स विद हाइट 2 विल बी 4, है ना. सो ये आप यहाँ पे देख चुके हो. नंबर ऑफ नोड्स अगर आपके पास में हाइट 2 है तो नंबर ऑफ नोड्स विल बी 4. इसी तरह से अगर आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ नोड्स विद हाइट 3, दैट विल बी सिंपली नंबर ऑफ नोड्स विद हाइट 2 प्लस नंबर ऑफ नोड्स विद हाइट 1 + 1. अभी आपने देखा नंबर ऑफ नोड्स ऑन हाइट 2 इज़ 4 एंड नंबर ऑफ नोड्स विद हाइट 1 इज़ 2, नंबर ऑफ नोड्स सो +1, राइट, यू विल गेट 7. आपको आपके पास में 7 नोड्स हैं, आपको हाइट फाइंड आउट करनी है, तो मैक्सिमम हाइट पॉसिबल इज़ 3, right. So from this also you can get your answer. Now the next question is the worst case running time to search for an element in a balanced binary search tree with n into 2 to the power n elements is what? Okay, so worst case running time to search an element in balanced binary search tree. Okay, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. पहली चीज़ वर्स्ट केस रनिंग टाइम. सो द वर्स्ट केस रनिंग टाइम विल बी द वर्स्ट ऑन वर्स्ट इनपुट, राइट. किसी बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री के अंदर वर्स्ट इनपुट पर क्या मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है. तो बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री जैसे कि AVL ट्री है, कोई भी बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री हो, AVL ट्री हो या रेड ब्लैक ट्री हो, बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री के अंदर वर्स्ट केस रनिंग टाइम विल बी ऑर्डर ऑफ log base 2n. अगर आपके पास में n नोड्स हैं, ओके, इफ़ यू हैव n कीज और यू कैन से n नोड्स. बट यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नोड्स बोल सकते हो एलिमेंट्स, क्योंकि नंबर ऑफ नोड्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट. हर एक एलिमेंट के लिए एक नोड है. यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है n इंटू 2 टू द पावर n, मतलब यहाँ पर n की वैल्यू होगी n इंटू 2 टू द पावर n. तो अगर n एलिमेंट्स को सर्च करने में log base 2n टाइम लग रहा है, तो n इंटू 2 टू द पावर n एलिमेंट्स को सर्च करने में कितना टाइम लगेगा. इट विल बी सिंपली आप n की जगह पर n इंटू 2 टू द पावर n रख दो. यहाँ पर आप log का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपको चलेगा पता, इट विल बी log base 2n, है ना, प्लस log base 2 टू द पावर n, है ना. जहाँ पर मल्टीप्लाई हो, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा log का, log m इंटू n इज इक्वल्स टू log m प्लस log n, है ना. बेस सेम होना चाहिए, लेट्स से बेस इज a. तो यहाँ पर ये भी सेम चीज़ है, n इंटू 2 टू द पावर n, तो log base 2n एंड log base 2 टू द पावर n. सो दिस विल बिकम log base 2n प्लस यहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, इफ़ यू हैव log base a m टू द पावर n, दिस विल बिकम n log base a m, है ना. अगर यहाँ पर बेस और वैल्यू सेम हो तो फिर तो 1 ही हो जाएगा, जैसे कि इस केस में है. तो दिस विल बिकम n log base 2 2, दिस विल बिकम 1. सो द आंसर विल बी n प्लस log base 2n, है ना. आप इसका ऑर्डर फाइंड आउट करने जाओगे, राइट. अपर बाउंड, टाइटर अपर बाउंड विल बी ऑर्डर ऑफ n, बिकॉज आपका जो log n है वो लोअर ऑर्डर टर्म है इन कंपेरिजन टू n. मतलब अगर आप n की वैल्यू बहुत बड़ी लो, लेट्स से n की वैल्यू आपने ली 10 टू द पावर 100, तो log base 2n तो बहुत छोटा होगा इसके केस में, है ना. मतलब वैल्यू आएगी आपकी 10 टू द पावर 100 प्लस log base 2 10 टू द पावर 100, विच विल बी 100 log base 2 10, है ना. जो कि कुछ ऐसा आएगा लाइक अराउंड 300 के आसपास. तो आप देखो 300 जो वैल्यू है इन कंपेरिजन टू 10 टू द पावर 100 बहुत छोटी वैल्यू है, इसको आप सिंपली इग्नोर कर सकते हो. So answer will be order of n. So option C will be the right answer for this question. Now the next question is, which of the following is the tightest upper bound that represents the time complexity of inserting an object into a binary search tree with n nodes? Okay, so the worst case in binary search tree is order of n. What is the worst case? The worst case input in the binary search tree can be, मान लो आपको कुछ कीज दी हुई हैं लाइक दिस शॉर्टेड फॉर्म में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अगर आपको कीज शॉर्टेड फॉर्म में दी हुई है, इनसे आप बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट करोगे तो बाइनरी सर्च ट्री कैसी बनेगी, 1 2, फिर 2 के राइट में 3 3 के राइट में 4 4 के राइट में 5 5 के राइट में 6 6 के राइट में 7 7 के राइट में 8 8 के राइट में 9 फिर 9 के राइट में 10. यहाँ पर आप पाओगे जो हाइट होगी ट्री की, दैट विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ नोड्स -1. व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द ट्री, द हाइट ऑफ द ट्री विल बी n-1, राइट. जैसे कि यहाँ पर 10 नोड हैं और हाइट कितनी है 9, राइट. इन दिस ट्री द हाइट इज़ 9. जैसे कि यहाँ पर हाइट है 0, यहाँ पर हाइट है 1, यहाँ पर हाइट है 2, देन यहाँ पर हाइट है 3, यहाँ पर हाइट है 4, देन यहाँ पर हाइट है 5
6, 7, 8 एंड 9, राइट। तो अगर यहाँ पर आप सर्च करने जाओगे, लेट्स से आपको सर्च करना है, वर्स्ट केस में हो सकता है कि आपको सर्च करना हो 10। वर्स्ट केस क्या पॉसिबल है, या तो आपको ऐसी वैल्यू सर्च कर रहे हो बिल्कुल जो एंड में है, या फिर ऐसी वैल्यू सर्च कर रहे हो जो इसके अंदर है ही नहीं, मान लो 11। ये वर्स्ट केस पॉसिबिलिटी है, दिस इज़ द वर्स्ट केस इनपुट। तो इन द वर्स्ट केस आपको हर एक एलिमेंट को सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 10, तो आपको हर एक के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, राइट। पहले आप यहाँ पर कंपेयर करोगे, फिर यहाँ पर, इस तरह से आपको हर एक नोड के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। सो नंबर ऑफ स्टेप्स इट विल टेक विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ नोड्स। सो वर्स्ट केस में इट विल टेक order of n, that is n is the number of elements in the binary search tree, or you can say number of nodes in the binary search tree। इसीलिए यहाँ से आप एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट भी पाओगे, दैट इज द मैक्सिमम, और यू कैन से द मिनिमम मैक्सिमम हाइट पॉसिबल इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए बाइनरी सर्च ट्री इज maximum height of a binary search tree is n-1, where n is the number of nodes, है ना। और अगर आप यहाँ से एक चीज़ और फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम हाइट के लिए मिनिमम नोड्स होंगे, तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स इन बाइनरी सर्च ट्री, मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स इन बाइनरी सर्च ट्री आर इक्वल्स टू, ये h इक्वल्स टू n+1 है, n-1 है, तो यहीं से n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h+1, राइट। सो मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स इन बाइनरी सर्च ट्री इज h+1, दैट इज हाइट +1। और अगर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स की बात करो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स विल बी, जब पूरी की पूरी आपकी बाइनरी सर्च ट्री फुल है, व्हेन यू हैव फुल बाइनरी सर्च ट्री, दैट इज 2 to the power h+1 -1, है ना। जैसे आपकी AP आएगी, जब आपका हर एक लेवल फुल होगा तो आप पाओगे पहले लेवल पर आपकी 1 नोड होंगे, दूसरे पे 2 होंगे, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, तो आपकी एक AP बनेगी, AP और GP, आई थिंक GP बनेगी, और उसमें सम ऑफ ऑल द लेवल्स विल बी 2 to the power h+1 -1, राइट। दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन ए बाइनरी सर्च ट्री, दिस इज द मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स इन द बाइनरी सर्च ट्री। इस पर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। इसके बारे में मैंने अभी बात करी थी, जो भी इनमें से शॉर्टेड फॉर्म में होगा वो आपका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है, जैसे कि 3, 5, 7, 8, 15, 19, 25 ये पॉसिबल है क्योंकि ये शॉर्टेड है। 5, 8, 9, 12, 10 इट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि ये शॉर्टेड नहीं है। 2, 7, 10, 8, 14 ये भी शॉर्टेड नहीं है। 4, 6, 7, 9, 18, 20, 25 ये पॉसिबल है। सो 1 and 4 विल बी द आंसर। द इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ एनी बाइनरी सर्च ट्री, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, विल बी शॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट। ये नॉर्मल बाइनरी ट्री के केस में सच नहीं होगा, बट बाइनरी सर्च ट्री के केस में आप सिंपली किसी एक भी, अगर आपको कोई भी एक ट्रैवर्सल दिया हुआ है, प्री ऑर्डर दिया हुआ है या पोस्ट ऑर्डर दिया हुआ है, आप उससे भी यूनिकली बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यूनिक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको 2 ट्रैवर्सल चाहिए होते हैं कम से कम, उनमें से एक होना चाहिए इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो आप इन ऑर्डर प्री ऑर्डर के साथ में यूनिक बाइनरी सर्च ट्री बना सकते हो, इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर के साथ में बना सकते हो। इन ऑर्डर आपको ऑलरेडी पता है, तो अगर आपको सिंपली प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल भी दिया हुआ है तो आप उससे भी बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, क्योंकि इन ऑर्डर तो आपको डायरेक्टली पता ही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कंस्ट्रक्ट ए बाइनरी ट्री whose प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल इज दिस एंड इन ऑर्डर ट्रैवर्सल इज दिस, राइट। तो आपको प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल दिया हुआ है और आपको इन ऑर्डर ट्रैवर्सल दिया हुआ है, इनकी हेल्प से आपको एक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करनी है, और हमारी जो बाइनरी ट्री बनेगी वो यूनिक बाइनरी ट्री बनेगी। क्यों? क्योंकि हमें इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल दिया हुआ है। तो इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर्स दिया हुआ हो आपको, या फिर इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर दिया हुआ हो, दोनों केस में आप यूनिकली बाइनरी ट्री को बना सकते हो। कैसे बनाएंगे? तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में पता है कि पहले आपका पेरेंट आएगा, फिर लेफ्ट नोड्स, फिर राइट नोड्स, और यहाँ पर आपका पहले लेफ्ट नोड्स आएंगे, फिर पेरेंट और फिर राइट। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में जो आपका पेरेंट है वो बीच में आएगा, प्री में पहले आएगा। तो आपको करना क्या है, दोनों ट्रैवर्सल को देखना एक साथ। पहले आपको फाइंड आउट करना है रूट, राइट। रूट हमें पता है कि स्टार्टिंग में होगा, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में जो आपकी पूरी ट्री का रूट होगा दैट विल बी इन द स्टार्टिंग। तो आपको आपके जो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल है वो लेफ्ट टू राइट स्कैन करना है, राइट। जो पहला आपका नोड है दैट विल बी योर रूट। उसके बाद में लेफ्ट में कौन कौन जाएगा और राइट में कौन कौन जाएगा वो आपको बताएगा आपका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। आप के को फाइंड आउट करो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में, के यहाँ पर है, के लेफ्ट में जो भी है वो आपका लेफ्ट में जाएगा। फॉर एग्जांपल
जो आपका एल और एन है वो लेफ्ट में जाएगा के, और बाकी जो आपके पी आर एम एस क्यू टी है वो राइट में जाएंगे। सो पी आर एम एस क्यू टी विल गो इन टू द राइट। अब अगेन रिकर्सिवली आप सेम अप्रोच अप्लाई करोगे। अब आपको देखना है एल और एन में से कौन पेरेंट होगा। आप फिर से सर्च करो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में, तो एल पहले आ रहा है, एल और एन में से एल पहले आ रहा है, तो एल आपका पेरेंट होगा यहाँ पर। तो एल पेरेंट हुआ। अब आपको देखना है एन राइट में जाएगा लेफ्ट में जाएगा एल के, तो आप इसको एल को फाइंड आउट करो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में। तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में एल यहाँ पर है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके जो लेफ्ट में है वो उसके लेफ्ट में आएगा। आप देख सकते हो एन जो है वो लेफ्ट में है एल के, राइट। यहाँ पर एल जो है वो एल के लेफ्ट में है, तो एन विल गो टू द लेफ्ट ऑफ एल, राइट। नाउ यहाँ पर पी आर एम एस क्यू टी है। अब इनको आप सर्च करो एक प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में। आपने पाया कि प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर इन द प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल यू विल सी पी आर एम एस क्यू टी। तो हमने देखा कि एम पहले आ रहा है, मतलब यहाँ पर एम पेरेंट है, इन सब में से एम पेरेंट है। अब पी आर एस क्यू टी कहाँ पर जाएंगे ये आपको इन ऑर्डर ट्रैवर्सल बताएगा। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में एम को सर्च करो, एम यहाँ पर है, मिडिल में होगा, राइट, क्योंकि ये इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है। तो इसके लेफ्ट में जो भी है वो इसके लेफ्ट में जाएगा और राइट वाले राइट में जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर पी आर जो है वो लेफ्ट में है ना, और एस क्यू टी जो है वो राइट में है, सो दे विल गो टू द राइट। अगेन सेम थिंग यू विल अप्लाई ऑन दिस। पी आर में से पेरेंट कौन बनेगा, पी बनेगा, राइट। सो पी विल बिकम योर पेरेंट इन दिस। देन आर कहाँ पर जाएगा, आर लेफ्ट में जाएगा राइट में जाएगा। पी को आप सर्च करो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में, पी यहाँ पर है, पी के बाद आ रहा है आर, क्योंकि पी के बाद आर है मतलब ये राइट में है, राइट। तो पी तो आपका हो गया पेरेंट, लेफ्ट में कुछ नहीं है, और राइट में हो गया आपका आर, सो आर विल गो टू द राइट ऑफ पी। इन द सेम मैनर एस क्यू टी, एस क्यू टी में से पेरेंट कौन बनेगा, आप देखो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर। तो एस क्यू टी में से क्यू पहले आ रहा है, मतलब यहाँ पर क्यू पेरेंट बनेगा, और एस कहाँ पर जाएगा और आर टी कहाँ पर जाएगा, आप सर्च करो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्यू को। तो क्यू यहाँ पर है, क्यू के लेफ्ट में कौन है, एस, और राइट में कौन है, टी। तो एस विल गो टू द लेफ्ट एंड टी विल गो टू द राइट। तो आपकी जो फाइनल ट्री बनेगी दैट विल बी के के लेफ्ट में एल, एल के लेफ्ट में एन, और फिर के राइट में एम, एम के लेफ्ट में पी के राइट में आर, और फिर एम के लेफ्ट में क्यू, क्यू के लेफ्ट में एस, और एस के लेफ्ट में टी, राइट। अब आपको अपना आंसर कंफर्म करना है, तो एक बार आप इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल या प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल फाइंड आउट करके देख सकते हो। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। आपका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल सेम आना चाहिए जो यहाँ पर है ना। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल मतलब पहले पेरेंट को एक्सेस करो, फिर लेफ्ट सब ट्री में जाओ, लेफ्ट सब ट्री में पहले पेरेंट को एक्सेस करो, उसके बाद में फिर राइट में, लेफ्ट में और राइट में, उसके बाद में राइट में जाओ, राइट में सब ट्री है एम, एम पर फिर से प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल अप्लाई करो। तो पहले आप एम को एक्सेस करोगे, फिर लेफ्ट में जाओ, यहाँ पर भी एक सब ट्री है, इस सब ट्री पर आप प्री ऑर्डर अप्लाई करो। तो पहले पी एक्सेस होगा, फिर लेफ्ट, लेफ्ट में कुछ नहीं है, फिर राइट, राइट में आर है, फिर एम के राइट में जाओगे, राइट में एक सब ट्री है, वहाँ पर पहले आप इसका पेरेंट एक्सेस करोगे, फिर लेफ्ट और फिर राइट, राइट। सो के एल एन एम पी आर क्यू एस टी, के एल एन एम पी आर क्यू एस टी। सो वी आर गेटिंग द राइट आंसर, दैट मीन्स आवर ट्री इज ग्रेट, राइट, हमारी ट्री सही है। कभी कभी आपसे इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल फाइंड आउट करने को भी पूछ सकता है, मतलब दो ट्रैवर्सल दिए हुए होंगे और आपको पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल बताना होगा। So next question is, if the binary tree in the figure is traversed in order, then the order in which the nodes will be visited is what? Simply आपको in order traversal बताना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, right? So in the in order traversal what we do, पहले हम लेफ्ट सब ट्री को एक्सेस करेंगे, फिर पेरेंट को और फिर राइट को। So in the in order traversal your parent will be in between. सो आप लेफ़्ट सब ट्री में गए, पहले लेफ़्ट सब ट्री में एक और सब ट्री है, तो पहले आपने 4 को एक्सेस किया, लेफ़्ट, फिर पेरेंट और फिर राइट। ओके, तो लेफ़्ट फिनिश हो गया 7 का, अब 7 को एक्सेस किया, दैट इज़ पेरेंट। फिर राइट में गए, तो राइट में आपकी एक सब ट्री है, उसका आपने लेफ़्ट देखा, लेफ़्ट में कुछ नहीं है, फिर पेरेंट पर आप आए, राइट, 3 आपने एक्सेस किया, और उसके बाद में इसके राइट में गए, है ना। राइट में इसकी एक सब ट्री है, दैट इज़ एक्सेस्ड इन ऑर्डर, दैट इज़ 2 5 8। So this will be your in order traversal.
A binary tree T has n leaf nodes. The number of nodes of degree 2 in the tree is what? It is a binary tree, right? Remember, अगर हम ट्री के बारे में बात करते हैं, आपको ग्राफ थ्योरी से एक चीज़ पता होगी, अगर आपने ग्राफ थ्योरी में पढ़ा हो, तो जब हम ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ के अंदर द नंबर ऑफ एजेस आर इक्वल्स टू n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, और यू कैन से द सम ऑफ एजेस दैट इज n इंटू एन माइनस वन इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एजेस, है ना, सम ऑफ वर्टिसेस, सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस। ये ग्राफ के लिए ट्रू है, राइट, क्योंकि ग्राफ आपका साइक्लिक भी हो सकता है, डिसकनेक्टेड भी हो सकता है, लेकिन ट्री भी एक ग्राफ ही है आपका, लेकिन ट्री के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ओके, वो क्या है? पहली चीज़, इट विल बी कनेक्टेड। एक ट्री आपकी डिसकनेक्टेड नहीं हो सकती है और उसके अंदर साइकिल नहीं हो सकती है, इट विल बी असाइक्लिक, ओके। और ये ग्राफ है, एवरी ट्री इज़ ए ग्राफ बट एवरी ग्राफ इज़ नॉट ए ट्री। यहाँ पर एक स्पेशल, यहाँ से क्योंकि ये असाइक्लिक ग्राफ है तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी और आएगी दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस पॉसिबल आर n माइनस वन, ओके। द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन द ट्री आर n माइनस वन। इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती, इससे ज़्यादा एक्सीड करेंगे तो आपकी ट्री के अंदर साइकिल आ जाएगी। सो वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ नोड्स ऑफ डिग्री 2 इन ट्री इज़ वॉट, और आपके पास में n लीफ नोड है, इसको करने के कई सारे तरीके हैं। सो वी आर गिवन दैट वी हैव n लीफ नोड्स एंड वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ नोड्स विद डिग्री 2। ये विद डिग्री 2 का मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ नहीं है, आप इंटरनल नोड्स के बारे में बात कर रहे हो, ओके। विद नोड्स विद डिग्री 2 इज नथिंग बट सिंपली इंटरनल नोड्स इन ए बाइनरी ट्री, इंटरनल नोड्स, राइट। जैसे कि ये ट्री है आपके पास, ओके। सो इन दिस, ये तो आपके लीफ नोड है, ये सब के सब लीफ नोड है। इंटरनल नोड्स क्या है, कौन है? ये वाला आपका इंटरनल नोड है, ये वाला इंटरनल नोड है, राइट। आप किसी भी बाइनरी ट्री के अंदर एक चीज़ पाओगे, और वो क्या है? अगर आपके पास फुल बाइनरी ट्री है, राइट, इन द फुल बाइनरी ट्री वी नो दैट द नंबर ऑफ नोड्स आर इक्वल्स टू द नंबर ऑफ लीफ नोड्स प्लस नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स। ये तो कोई नई चीज़ नहीं है, हमें पता है कि एक ट्री के अंदर दो ही तरह के नोड्स हैं, लीफ नोड्स और इंटरनल नोड्स। उनको आपस में ऐड कर दो तो आपको टोटल नंबर ऑफ नोड्स मिल जाएंगे। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एक ये है कि किसी भी ट्री के अंदर नंबर ऑफ लीफ नोड्स विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स प्लस वन, okay, or you can say the number of internal nodes in any tree will be, in any full binary tree will be L minus वन, okay। बट हमें क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ फुल बाइनरी ट्री या कंप्लीट बाइनरी ट्री, तो हम बेस्ट केस मान के चलेंगे, इट इज़ ए फुल बाइनरी ट्री। सो नंबर ऑफ नोड्स विद डिग्री 2 विल बी सिंपली नथिंग बट नंबर ऑफ लीफ नोड्स माइनस वन। नंबर ऑफ लीफ नोड्स आपके n है, तो नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स आर n माइनस वन, ओके। एक तरीका तो ये है सिंपल सा सॉल्व करने का। सो n माइनस वन विल बी योर आंसर, राइट। या फिर आप इसको ग्राफ थ्योरी के केस की तरह भी कर सकते हो, एंड इन द ग्राफ थ्योरी यू कैन अप्लाई योर थ्योरम्स ऑफ द ग्राफ थ्योरी विच सेज दैट किसी भी ग्राफ के अंदर अगर आप वो ट्री है, राइट, इफ इट इज़ अ ट्री देन नंबर ऑफ एजेस विल बी इक्वल्स टू n माइनस वन, नंबर ऑफ नोड्स माइनस वन, n इज टोटल नंबर ऑफ नोड्स, राइट। और आपको एक चीज़ और पता है दैट नंबर ऑफ एजेस आर इक्वल्स टू सम ऑफ डिग्री, राइट। सम ऑफ डिग्री मतलब द नंबर ऑफ नोड्स विद 0 डिग्री, राइट। तो सम ऑफ डिग्री दैट इज 2e, है ना। सो फ्रॉम दिस ऑल्सो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, द नंबर ऑफ द सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एजेस। So if you assume that, let's say you have n0 nodes, n0 nodes मतलब जिनकी डिग्री 0 है, n1 नोड्स जिनकी डिग्री 1 है, n2 नोड्स, है ना। यही पॉसिबल है एक बाइनरी ट्री के अंदर, या तो डिग्री 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी, यही पॉसिबिलिटी है। आपको नंबर ऑफ नोड्स विद डिग्री 0 दिए हुए हैं, आपको नंबर ऑफ नोड्स विद डिग्री 2 फाइंड आउट करने हैं। सो यू कैन पुट हियर दैट इज नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ नोड्स आर n0 प्लस n1 प्लस n2 माइनस वन। इतने नोड्स हैं आपके पास में टोटल। सो दैट मीन्स इतने नंबर ऑफ एजेस हैं, इतने नंबर ऑफ एजेस हैं, दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ नोड्स इतने होंगे, ये टोटल नंबर ऑफ नोड्स है माइनस वन। एंड देन इफ़ यू टॉक अबाउट द डिग्री,
सो वी से दैट नंबर ऑफ नोड्स, सो सम ऑफ डिग्री क्या होगी, द सम ऑफ डिग्री विल बी number of nodes with degree 0 is this. Okay, this is the sum of the degree of nodes with 0 degree. 0 degree मतलब 0 इंटू एन ज़ीरो है ना. अभी हमारे पास में n ज़ीरो नोड्स है जिनकी डिग्री 0 है, फिर n1 नोड्स जिनकी डिग्री 1 है, और फिर n2 नोड्स है जिनकी डिग्री 2 है. राइट, दिस इज सम ऑफ डिग्री. सो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को इक्वल रख लो, दैट इज n0 प्लस n1 प्लस n2 माइनस 1 इक्वल्स टू, ये आपका 0 हो जाएगा, n1 प्लस 2n2. राइट, सो दिस विल बिकम, यहाँ पर आपका n1 से n1 कैंसिल हो जाएगा. राइट, और 2n2 माइनस आपके पास में एक n2 यहाँ से आ जाएगा, और ये बच जाएगा n0 माइनस 1. राइट, so n2 is equals to n0 minus 1, or you can say the number of nodes with degree 2 is nothing but number of nodes with degree 0 minus 1. number of nodes with degree 0 मतलब leaf nodes. so again वही बात आ गई, number of nodes with leaf leaf nodes given in the question is n, so n minus 1. again you are getting the same answer, so you can apply either of these methods. Next question is draw the binary tree with nodes labels A, B, C, D, E, F and G for which the in order and post order traversal is given. Now if you want to construct the binary tree with the help of post order, पहले हमने pre order in order से construct करी थी. post order के केस में आप क्या करोगे, हमें पता है कि post order में पहले आप left एक्सेस करते हो, फिर right, और फिर लास्ट में parent. राइट, सो आप राइट से लेफ्ट की तरफ स्कैन करना स्टार्ट करो. सबसे जो राइट में होगा, राइट मोस्ट एलिमेंट विल बी योर पेरेंट, और यू कैन से रूट ऑफ द ट्री. तो बी आपका रूट ऑफ द ट्री है, बाकी बचे ए एफ सी जी ई डी, ये कहाँ पर जाएंगे, ये आपको इन ऑर्डर बताएगा. इन ऑर्डर में आप बी को सर्च करो, इन ऑर्डर में बी यहाँ पर है. राइट, तो मतलब ए एफ जो है वो लेफ्ट में जाएंगे और बाकी सब राइट में जाएंगे. सो ए एफ विल बी इन द लेफ्ट ऑफ बी, और बाकी जो बचे आपके सी जी ई डी दे विल गो इन टू द राइट. अब फिर से वही सेम चीज़ अप्लाई करो. आप देखो ए एफ में पहले कौन आ रहा है, राइट साइड से स्कैन करते हुए. सो यू विल सी दैट एफ विल बी फर्स्ट. राइट, एफ विल कम फर्स्ट. सो एफ विल बी द पेरेंट, है ना. अब ए कहाँ पर जाएगा, आपके लेफ्ट में जाएगा, राइट में जाएगा. तो सर्च एफ इन द इन ऑर्डर ट्रैवर्सल. इन द इन ऑर्डर ट्रैवर्सल एफ यहाँ पर है, तो लेफ्ट में जो है वो लेफ्ट में जाएगा, दैट इज़ ए जो है वो लेफ्ट में, तो एफ के लेफ्ट में जाएगा ए. अब सी जी ई डी में पेरेंट कौन बनेगा, तो इनमें से पेरेंट बनेगा, आप राइट से एक्सेस करना स्टार्ट करो. सो यू विल सी दैट डी इज़ नेक्स्ट. राइट, सो इनमें से डी नेक्स्ट है, मतलब डी पेरेंट है, नेक्स्ट पेरेंट इज़ डी. अब सी जी ई कहाँ पर जाएंगे, सो सी जी ई में से आप देखोगे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर डी को सर्च करो, तो डी यहाँ पर है, तो सी लेफ्ट में जाएगा और जी ई आपका राइट में जाएगा. सो सी विल गो इन टू द लेफ्ट एंड जी ई विल गो इन टू द राइट. राइट, अब जी और ई में देखना है आपको, तो यहाँ पर ई पहले आ रहा है राइट साइड में पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में, तो ई नया पेरेंट बनेगा. सो बी, उसके बाद में एफ, देन ए. राइट, उसके बाद में डी, देन सी, और उसके बाद में पेरेंट बना आपका ई. अब जी जो है वो लेफ्ट में जाएगा, राइट में जाएगा, ये आपको इन ऑर्डर ट्रैवर्सल बताएगा. इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर ई जो है वो आपका यहाँ पर आ रहा है, तो ई के राइट में तो कुछ नहीं है, लेफ्ट में ये है. राइट, दिस इज लेफ्ट, दिस इज पेरेंट एंड दिस इज राइट, तो मतलब जी जो है आपका लेफ्ट में जाएगा ई के. सो दिस विल बी योर बाइनरी ट्री फॉर दीज इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. In a binary tree, the number of internal nodes of degree 1 is 5 and the number of internal nodes of degree 2 is 10. The number of leaf nodes in the binary tree is what? So we have solved a similar question. You can try this and try to take it as a homework. हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया जहाँ पर हमने देखा e इक्वल्स टू n माइनस 1 और फिर सम ऑफ डिग्री इज इक्वल्स टू 2 ट्वाइस नंबर ऑफ एजेस, उसके थ्रू आप कर सकते हो. The height of a binary tree is the maximum number of edges in any root to leaf path. The maximum number of nodes in a binary tree of height h. Okay, maximum number, अगर हम maximum number of nodes की जब बात करते हैं ना, maximum number of nodes in binary tree,
तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स बाइनरी ट्री के केस में वो एक ही ट्री है, वो है आपकी फुल बाइनरी ट्री, और यू कैन से आपकी एक परफेक्ट बाइनरी ट्री भी है, फुल बाइनरी ट्री। और इसको कभी कभी हम दो तरह की, कुछ बुक्स में दो तरह की फुल बाइनरी ट्रीज हैं, मतलब एक परफेक्ट बाइनरी ट्री है, एक फुल बाइनरी ट्री है। वो लोग बोलते हैं कि फुल बाइनरी ट्री वो है जिसमें हर एक नोड के या तो ज़ीरो चाइल्ड होंगे या दो होंगे, वन नहीं हो सकते, या तो ज़ीरो या फिर दो, राइट, मतलब इस तरह की ट्री, ये फुल बाइनरी ट्री है। ओके, परफेक्ट बाइनरी ट्री में बोलते हैं कि हर एक नोड के दो चाइल्ड होंगे, मतलब हर एक लेवल पूरा का पूरा फुल होगा, इस तरह की, ये परफेक्ट बाइनरी ट्री है। तो ये मैक्सिमम केस है। ओके, कहने का मतलब ये कि जब हर एक लेवल आपका फुल हो, एवरी लेवल इज़ फुल, एवरी लेवल इज़ फुल मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कब पॉसिबल है, जब हर एक लेवल पर फुल हो, मतलब इस तरह से। ओके, इस तरह की ट्री, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स होंगे जब हर एक लेवल पर फुल हो, राइट, एवरी लेवल इज़ फुल लाइक दिस। So in this you will see that if the height is 0, then number of nodes is 1. When the height is 1, number of nodes is 2, right? इस height पर आप पाओगे number of nodes are 4, है ना, इस height पर number of nodes are 8। तो इस तरह से it will become GP, जहाँ पर आप इन सबको ऐड करोगे, 1 + 2 + 4 + 8 + 16। So the number of nodes will be, if you have height h, 2 to the power h plus 1 minus 1। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास में हाइट 3 है ट्री की, इफ़ यू हैव द हाइट 3 ऑफ ट्री, देन द नंबर ऑफ नोड्स विल बी 2 to the power 4 minus 1, और यू कैन से 15। ओके, देख सकते हो आप इसमें, इस ट्री के अंदर 8 + 4 12 + 2 14 और 1 15, टोटल 15 नोड्स हैं। अगर आपके पास में हाइट ऑफ द ट्री इज़ 3, देन नंबर ऑफ नोड्स विल बी 15। इसी तरह से अगर आपकी हाइट हुई 4, देन नंबर ऑफ नोड्स विल बी 31, है ना। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी इन दिस क्वेश्चन। द हाइट ऑफ ए ट्री इज द पाथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रूट टू लीव पाथ इन इट, द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स इन बाइनरी ट्री ऑफ हाइट 5 इज व्हाट। इसके बारे में अभी बात करी थी, द मैक्सिमम हाइट, और सॉरी मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स तो आपने अभी देखे, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स विद हाइट h, ओके, विद हाइट h इज इक्वल्स टू 2 to the power h plus 1 minus 1। मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स के बारे में मैंने आपको अभी बताया था, दैट इज मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स विद हाइट h इज नथिंग बट सिंपली n h plus 1, है ना, हाइट की फॉर्म में अगर देखें तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है हाइट क्या है, h की वैल्यू है 5। ओके, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स विल बी सिंपली 2 to the power 5 + 1 minus 1, विच इज़ 2 to the power 6 minus 1। 2 to the power 6 आपका 64 है, 64 minus 1 इज 63। इसी तरह से मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स विल बी h plus 1, h की वैल्यू है 5, so 5 plus 1 is 6। so these are the minimum number of nodes in a binary tree and these are the maximum number of nodes, so 63 and 6 is your answer, option A। okay, so this question is on hashing। तो अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखे वो थे आपके बाइनरी सर्च ट्री पर। नाउ वी विल सी द क्वेश्चंस ऑन हैशिंग, हीप्स एंड अदर टॉपिक्स। So I will upload the next part of this video very soon. Till then you can practice the questions on binary trees and binary search trees and ABL trees, right? So this will be all for this class. I will upload the second part of this class. Thank you.